नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। हमर तिरंगा अभियान फिल्म होगी लॉन्च, जहां सीएम भूपेश बघेल इस फिल्म को लॉन्च करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमर तिरंगा अभियान लॉन्च होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमर तिरंगा अभियान फिल्म लॉन्च होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिल्म को लॉन्च करने वाले हैं। तो देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म हमर तिरंगा अभियान लॉन्च होगी आज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर खास तौर पर इस फिल्म को लॉन्च किया जा रहा है। और इस फिल्म में देश प्रेम की झलक आपको देखने को मिलेगी। देश प्रेम से ओतप्रोत ये पूरी फिल्म बनी हुई है। बड़ी खबर है रायपुर से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमर तिरंगा अभियान लॉन्च होने जा रही है और इस फिल्म की लॉन्चिंग आज सीएम भूपेश बघेल खुद करने वाले हैं, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमर तिरंगा अभियान फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो इस फिल्म में खास तौर पर देश प्रेम, तिरंगे के लिए प्रेम, तो हॉलीवुड में बनी ये फिल्म अब आपके बीच पहुंचेगी देखने के लिए, जिसमें आप देख पाएंगे हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने देश प्रेम की झलक, तिरंगे के लिए प्रेम और भी कुछ अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से। संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए। देवव्रत, आज सबसे खास बात है कि हमर तिरंगा अभियान जो फिल्म है वो लॉन्च होने वाली है। क्या खास इस फिल्म में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम नाम सुन पा रहे हैं हमर तिरंगा अभियान? जी बिल्कुल, हर घर तिरंगा लहराए और हमर तिरंगा अभियान एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और इस पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो देशभक्ति का जोश और जज्बा है वो हर कहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम नया रायपुर पहुंचे हुए हैं और नवा रायपुर की आप ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो निकले हुए हैं। तमाम जो जवान आपको दिखाई देंगे, अधिकारी दिखाई देंगे और वो शौर्य दिखाई देगा, वो देशभक्ति का जज्बा दिखाई देगा जो देश के हर नागरिक में दिखाई देता है। और आप पूरी कतार देखेंगे, एक तरह से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है और इसके साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान है, उसके तहत ये पूरी टीम जो है वो निकली हुई है। और एक कोशिश है कि हर घर में तिरंगा लहराए और तिरंगे के प्रति जो जागरूकता है वो लोगों में दिखाई जाए। और इसलिए न केवल बीएसएफ के अधिकारी और जवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, बल्कि आपको यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर ध्वज पकड़े हुए और देशभक्ति का जो जज्बा है वो बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से ये अभियान जो है वो हर घर में चल रहा है, देशभक्ति से ओतप्रोत। हालांकि 15 अगस्त जो है वो अभी आज 12 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त तक के ये पूरी कवायद चलेगी, पूरी कोशिश चलेगी और वो तमाम जवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देशभक्ति से ओतप्रोत पूरा माहौल नजर आ रहा है। हाँ सर, हर घर तिरंगा लहराएगा। हर घर। तो ये देखिए, ये हमारे वो तमाम जवान हैं जो सीमा सुरक्षा में डटे रहते हैं और इन जवानों की वजह से आज हम महफूज हैं। और वो तमाम जवान आज जब अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज रखते हैं, वो शौर्य का प्रतीक रखते हैं, तो देशभक्ति की भावना जो है वो और ज़्यादा निखर कर के सामने आती है। और एक तरह से इस अभियान के तहत कोशिश भी यही है कि लोगों तक तिरंगे की महत्ता को समझाया जाए। एक तरह से केंद्र सरकार जो अभियान चला रही है वो हर घर तिरंगा अभियान है और इसी तरह से राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और इस रैली में हम भी
शामिल होकर के एक तरह से ये कोशिश न्यूज़ 18 के जरिए कर रहे हैं कि लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे, लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे, हमारे तिरंगे की महत्ता पहुंचे। और ठीक मेरे पीछे जो कतार आपको दिखाई दे रही होगी, जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो उनके भीतर भी कुछ इसी तरह की भावना, इसी तरह का जोश, इसी तरह का जो जज्बा है वो दिखाई देगा। तो आज जिस तरह से ये पूरा जो नवा रायपुर का माहौल है वो देशभक्ति से ओतप्रोत यहाँ पर दिखाई देगा। और हमारी ये कोशिश भी है कि हम जो है लोगों को अपने चैनल के ज़रिए, अपने न्यूज़ के ज़रिए ये बता पाएँ कि वाकई जो तिरंगे की महत्ता है वो किसी से कम नहीं। और यहाँ पर जो अधिकारी है, बीएसएफ के जो जवान हैं, वो भी यही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उनका भी क्या कुछ कहना है। सर, आप भी आज इस अभियान में जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर आज ये वॉकथन कराया गया है और इसमें पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हुआ है। हमें बहुत गर्व है कि आज हम इस आयोजन किया है इसका बीएसएफ की तरफ से, और हम सभी को बहुत गर्व है कि आज हम यहाँ पे वॉकथन कर रहे हैं और अपने देश के प्रति, अपनी एकता, अखंडता के बारे में अपना ये जो हमने निकाला है, इसके लिए हम बहुत गर्व फील कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये स्पेशल देखने को मिल रही है कि सारे लोग भी हैं, मतलब बीएसएफ के अधिकारी, जवान तो हैं ही, आम लोगों को जोड़ने की कवायद है। और क्या संदेश आम लोगों को, किसके लिए, आम लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? संदेश हमारे सीनियर ने दे दिया। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? हम सीनियर के साथ हैं। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, एक खास बात कि हर घर तिरंगा लहराने का अभियान जो है वो राज्य सरकार का है ही। बीएसएफ अपने जरिए क्या मैसेज देना चाह रही है? नहीं, ये पूरे देश का है, सिर्फ सरकार, एक सरकार का नहीं है। हाँ। और बीएसएफ का संदेश हमने आपको पहले भी बोला है कि हम सबको इस चीज़ में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्सेस में ये ऑलरेडी होता है, लेकिन पब्लिक में ये इलेक्ट्रिक तरह से पहली बार हो रहा है। आप देख रहे होंगे, लोग अपने घरों से खड़े होकर देख रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन तक ये चलेगा, तो लोगों के अंदर देश के प्रति एक इज्जत और भाव पैदा होता है, वो होगा इससे। तो बिल्कुल देशभक्ति की भावना जो है वो आमतौर पर दिखाई देती है और आम लोगों में ये देशभक्ति की भावना और ज़्यादा उद्वेलित करेगी, या यूँ कहे कि जगाने के लिए ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि वाकई में देवव्रत, ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भारत माता जय की जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि ये अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर लगातार आप देख पाएंगे कि जो तिरंगा यात्रा है वो रैली निकाली जा रही है। और रायपुर की तस्वीरें भी आपने देखी जहां पर बीएसएफ द्वारा ये आयोजन किया गया था, आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवान शामिल हुए, नवा रायपुर में आयोजन किया जा रहा है। और अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि पर। सीएम भूपेश बघेल ने नमन किया उनकी पुण्यतिथि पर। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की ओर से किया गया। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मिनी माता का व्यक्तित्व अतुलनीय था। सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दलितों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को संसद में पारित कराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। हमारी गुरु माता रही मिनी माता जी को, उसको नमन करते हुए आज उसके स्मृति दिवस में कार्यक्रम यहाँ रखा गया। मैं आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूँ और मिनी माता जी की योगदान छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान में उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, उसे नमन करता हूँ। इस प्रकार से जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं वो बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरलाइंस बिक गया, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, तो पद ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो सार्वजनिक उपक्रम है
एक माध्यम है। भारत सरकार की राशि से ये सब बनता है, देश के लोगों के पैसे से बनता है, तो ये सार्वजनिक उपक्रम है वो नहीं बिकना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे। अनुसूचित जाति जनजाति की जब का प्रतिशत है तब का आरक्षण भारत सरकार मिला थे। आज जरूर छत्तीसगढ़ में बात होते कि 12% मिला देगा, 13% हमारी मंत्री जनसंख्या है, मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन काय बात ला कोनो भी वर्ग के जो लाभार्थी है समाज ये बात उठा थे कि हमारा अनुसूचित जाति का अतका प्रतिशत है और मिला तो अतका है, अनुसूचित जाति का अतका प्रतिशत है और अतका मिला थे। कभी भी बात ला कोनो सांसद, कोनो राज्यसभा सदस्य, कोनो संगठन ये लिखावत है लोकसभा में, राज्यसभा में। और अब जानकारी चांपा से खबर है, जहां पर पैर बांधकर गाय को नदी में फेंकने का मामला सामने आया। मुंह को बोरे में बांधकर नदी में फेंकने का वीडियो सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम लालमाटी सोन नदी पुल का ये पूरा मामला सामने आया। देखिए कितना चौंकाने वाला ये पूरा मामला है कि पैर बांधकर गाय को नदी में फेंक दिया गया। मुंह को बोरे में बांधकर नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ और वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, कार्रवाई की बात कही गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम लालमाटी सोन नदी पुल का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं कोरबा में 10 दिन पहले तक एक परिवार के साथ रहे विनी यानी कुत्ते की मौत हो गई थी, जिससे पूरा परिवार दुखी नजर आ रहा है। कुत्ते की मौत पर कोरबा के एक परिवार ने अंतिम यात्रा निकाली थी। जिले के नगर निगम के ढोडीपारा वार्ड नंबर 15 का है, जहां पर मुंडन के बाद रीति रिवाज के साथ कुत्ते का दशगात्र कराया गया और मृत्यु भोज का भी आयोजन किया गया। दशगात्र कार्यक्रम में करीब 150 से अधिक लोगों को मृत्यु भोज कराया गया। लोगों के लिए अपने कुत्ते के प्रति इस तरह के प्रेम को देखकर लोग कन्हैया चौहान और उसके परिवार की जमकर सराहना की। जब वो हमारे परिवार में सदस्य की तरह था और मैं जब उसको भाई की तरह मानती थी, तो हम लोगों ने फिर परिवार वालों ने डिसाइड किया कि हिंदू रीति रिवाज से उसके अंतिम संस्कार करेंगे और जैसे सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी रस्में होती हैं, कस्टम्स होते हैं, वो सारे हम करेंगे। तो उसी लिए आज 10 दिन उसको हो गए एक्सपायर्ड हुए, तो उसी 10वें दिन के 10वें के रूप में उसके लिए मना रहे हैं। और इस वजह से हम लोग अपने रिश्तेदारों को कुछ और अपने जो हैं अपने पड़ोसी के लोगों को खाने के लिए बुलाए हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये जो है भोजन हो रहा है आज का। आज विश्व संस्कृत दिवस है और अब में कितने लोगों को ये जानकारी थी, इसका जवाब संस्कृत भाषा को लेकर लोगों में जागरूकता और देव भाषा की वर्तमान स्थिति में मिल जाएगा। अब इस हालात को लेकर गलती किसकी और जिम्मेदार कौन, इस पर जाने के बजाय आज हम बात संस्कृत की ही करते हैं और लिए चलते हैं जशपुर, जहां 1965 में शुरू किया गया था संस्कृत विद्यालय। संस्कृत देव भाषा, संस्कारित परिमार्जित भाषा, संस्कृति की भाषा। 12 अगस्त को इसी देव भाषा का दिन होता है। कईयों को यह नहीं पता और जाहिर है कईयों ने यह पता करना जरूरी भी ना समझा हो। लेकिन सालों पहले एक संत ने इसकी जरूरत को समझते हुए जशपुर के जंगलों में साधना की और फिर आदिवासियों के बीच संस्कृत की शिक्षा देने के लिए विद्यालय की शुरुआत की। आम बोलचाल की भाषा कब एक क्षेत्र से किताबों में विषय और विषय से मात्र पूजा पाठ तक सीमित हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन इसी संस्कृत भाषा के संस्कार को संजोने के लिए 1965 में स्वर्गीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाराज ने जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के कैलाश गुफा में संस्कृत विद्यालय की शुरुआत की। यह स्थान संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाराज की तपोस्थली भी था। के द्वारा
जब धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ी तो 1973 में यहां संस्कृत महाविद्यालय खुल गया और स्कूल कॉलेज को गुफा से दूर सामर बार में शिफ्ट कर दिया गया। आज यहां 2000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं यहां से शिक्षा लेकर निकले कई छात्र देश दुनिया में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संस्कृत में बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है और लड़की साड़ी पहनते हैं और लड़के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो बढ़िया बढ़िया नौकरी वोकरी पुलिस शिक्षक कहीं शिक्षिका पद में रहते हैं, ऑफिसर सब में रहते हैं। खास बात यह कि यहाँ शिक्षा गुरुकुल पद्धति से दी जाती है। छात्र धोती कुर्ते और छात्राएं सफेद साड़ी में आती हैं, जिन्हें नैतिक शिक्षा के साथ आचरण तक की शिक्षा दी जाती है। प्रातः 4 बजे भोर से लेकर के जो है 10 बजे रात तक जो है ऐसा दिनचर्या जो है बांटे हुए हैं। बच्चे जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त करके जो है वह बच्चे जो है मानव जो है बने और अपने देश की सेवा करें, जो है अपने माता पिता गुरुजनों बड़ों का जो है आदर करें। हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यालय, मिडिल स्कूल के स्तर के, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कई जिलों में, खास करके बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, कोरिया जिला, जसपुर जिला, रायगढ़ जिला, ऐसे मतलब 5-7 जिला जहाँ जहाँ ये वनांचल क्षेत्र है, वहीं पर जहाँ का संस्कृति, जहाँ की सभ्यता बिगड़ी है, उनके बच्चों को ला करके संस्कृत पढ़ा करके ताकि एक अच्छे मानव बना सकें, व्यक्तित्व का निर्माण हो। व्यक्तित्व निर्माण पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी और मिलावट के दौर में शुद्धता खोजना बेईमानी है, लेकिन जशपुर जैसे पिछड़े इलाके में देव भाषा के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। आवश्यकता है तो ऐसे संस्थानों को सहेजने और उन्हें सुरक्षित करने की। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर।